हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। तो एक छोटी डेफिनेशन इंग्लिश में समझ लीजिए पहले वो, ताकि आपको एग्जाम में लिखना आसान हो सके। तो हमारे पास है द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑन सम डेफिनेट स्केल। तो हम इसकी डेफिनेशन को समझने वाले हैं अब हिंदी में। देखिए भाई साहब, कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है। देखो, हम जब आम भाषा में बात करते हैं तो हम पता है क्या करते हैं, ये बहुत गर्म है, अरे ये तो बहुत ठंडी चीज है, ये ठीक ठीक गर्म है। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत कम ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी या ठीक ठीक ठीक, ऐसा नहीं होता है। हम अगर ऐसी बातें साइंस में करें तो बेवकूफी मानी जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी, कितना गर्म है, कितना ठंडा है। उसके लिए हमें कुछ स्केल की मदद चाहिए। स्केल हम गए सर, वो स्केल जो हम लाइन वो उससे नहीं, उससे थोड़ा ना होता, उससे तो लेंथ है सिर्फ। तो हम क्या करें, तो हमें टेम्परेचर स्केल बनाना पड़ा कि कितना रिलेटिव डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना वो गर्म है या कितना ठंडा है, हमें कुछ उसके लिए वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो उसको हम कह देते हैं कि टेम्परेचर हम मेजर करना चाहते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर देखें तो हमारे पास इन्वेंटर जो थे, जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि 23 सेल्सियस, इस तरह से बोल दिया। अब ये जो है, इसके इन्वेंटर जो थे वो सेंटीग्रेड, हम स्टार्टिंग में, अब थोड़ी सी इसकी बात समझना, मैं आपको बताता हूं। ये भाई साहब जो एंड्रे सेल्सियस जो थे वो 1701 में पैदा हुए, उन्होंने इसके इन्वेंशन की थी। देखो, एक दो बातें बड़े ध्यान से समझना। हमारा फोकस कहां होना चाहिए, हमारा फोकस उनकी इन्वेंशन की तरफ होना चाहिए, ना कि हिस्ट्री में हमें बहुत ज्यादा घुसना है। आप इन चीजों में अगर घुसोगे कि किसने किया, कैसे हुआ, ये हुआ, हमने हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना। एक चीज हमेशा याद रखना, हिस्ट्री का हमने एग्जाम नहीं, हमने साइंस समझना है। तो सच में बताऊं तो सेल्सियस भाई साहब ने एग्जैक्टली जो आज का स्केल चल रहा है वो इन्वेंशन इन्होंने 100% नहीं की, इसके इनके बाद हुआ था। लेकिन वो अगेन, हमने हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना, इसलिए हम टेंशन नहीं लेंगे कि ये क्या था वो क्या था। बट एक बार समझ लीजिए क्या रीजन है, कुछ बताने का रीजन है। देखिए, उन्होंने सेंटीग्रेड, ऐसे बोलते थे, सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल बनाया था। तो इन्होंने जो स्केल बनाया था, उन्होंने दिमाग लगाया, क्या सिंपल सा दिमाग लगाया। अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास एक थर्मोमीटर है, आम नॉर्मल सा थर्मोमीटर, जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं वो वाला, ओके। अब इस थर्मोमीटर में दिमाग क्या लगाया, दिमाग ये लगाया कि भाई साहब हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि टेम्परेचर बढ़ने से, टेम्परेचर जब भी इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है किसी भी चीज का। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेटल्स हमारे पास, जो जब हम गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, किसी चीज का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। चाहे हम अपनी जिंदगी में लगा लें, ठंड में हम ऐसे, हम ना छोटे हो गए ऐसे, हम हिंदी में बोले तो इकट्ठा होकर ऐसे कांपते हुए अंदर को जाते हैं, गर्मी में बाहर की ओर जाते हैं, ऐसे फैलते हैं, गर्मी में हम फैलते हैं। इसी तरह इन्होंने दिमाग लगाया क्या, कि मरकरी को इसके अंदर डाला, ट्यूब के अंदर। अब मरकरी जो है टेम्परेचर बढ़ने से फैलती है, टेम्परेचर कम होने से नीचे की ओर आएगी, एक साथ इकट्ठी होने स्टार्ट हो जाएगी। और उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इसके अंदर, ट्यूब के अंदर मरकरी डाली और उसको यूज किया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए। जहां पे बर्फ बनी, जहां पर जाके पानी बर्फ बन गया, वहां पर हमने इसको डाला, और जहां जाके मरकरी इकट्ठी हो गई, जिस पॉइंट पर आके रुक गई, वहां पे उन्होंने जल्दी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया। यहां पे आए ऐसे, ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मार्क कर दिया कि ये भाई साहब यहां पे मरकरी इकट्ठी हो गई और हमारा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी को अब उबलते हुए पानी में डाला। जब पानी बॉइलिंग स्टार्ट हुई, उसको, इसी को हमने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर में डाला, तो हमें पता लग गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर पानी बर्फ बन रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दिए।
अब इनके 100 हिस्से कर दिए। देखिए अगर हम समझे तो ये क्या है, सेंटीग्रेड, इस तरह से समझो। और सेंटी का मतलब ही यही होता है, सेंटी का मतलब होता है 1/100। अब चाहे सेंटीमीटर लगा लो, ठीक है, सेंटीलीटर लगा लो, सेंटीमीटर का आ गया, सेंटी जैसे ग्रेड लगा लिया। तो हमारा जो सेंटी का मतलब है बस 1 का 100वां हिस्सा, तो इसके 100 हिस्से कर दिए और इस तरह से उन्होंने सेंटीग्रेड जो स्केल है वो बनाकर हमारे सामने रखा है, वो हमारे सामने इन्होंने रख दिया। अब देखिए इन्होंने स्वीडन में ये पैदा हुए थे। अब आप देखोगे तो सेल्सियस स्केल चलता है। कुछ लोग इसको हम एक हमेशा याद रखना, कुछ लोग इसको सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है, सेल्सियस बोलते हैं, कुछ लोग इसको सेंटीग्रेड बोलते हैं। तो आप अगर ऑफिशियली बात करो तो सेल्सियस ही सही बोलने का तरीका है, सेंटीग्रेड नहीं है। ये सेंटीग्रेड बोल रहे हैं लोग, नो इशू, लोग बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑफिशियली बात करोगे तो ये सेल्सियस ही होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर पूरा बता दूंगा रीजन क्या है इसका, क्योंकि रीजन होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बात होती है। अब इन्होंने बना दिया सेल्सियस, भाई साहब जी ने बना दिया, लेकिन और भाई साहब आ गए, कौन कौन आ गए, फ़ारेनहाइट आ गए, उन्होंने अपना स्केल दे दिया। इधर से केल्विन भाई साहब आ गए, उन्होंने अलग से स्केल दे दिया। तो लॉर्ड केल्विन बोलते हैं, एक्चुअली इनको लॉर्ड केल्विन बोलते हैं, ओके, इनके अलग से कहानी है। अब लॉर्ड केल्विन ने अलग से स्केल दिया, इन्होंने सेल्सियस जी ने अलग से, इन्होंने अलग से, और पंगा हमें पड़ गया, हम किसकी बात माने। तो इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। बस हमें क्या याद रखना है, इसके स्केल के अंदर मेन पॉइंट्स याद रखने, जैसे कि हमें यहां पे पता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हम जिसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, वो यहां पे फ़ारेनहाइट में जाके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। और अगर हम इसमें जाते हैं कि ये केल्विन में, ये 273 केल्विन हो जाता है। आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद रखना है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लगाएंगे तो इसमें 100 प्लस कर देंगे तो 373 बन जाएगा, इसमें भी 100 प्लस करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे 212 में से, ये 212 इसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, 212 में से 32 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 180 इसके टुकड़े करे गए, 180 टुकड़े करे गए, तो 180 हिस्से हो गए। तो अगर आप देखोगे ये मोर प्रिसाइज माना जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा छोटी वैल्यू को आप मेजर कर सकते हो उतना ज्यादा हमारे लिए इजी रहता है। तो कुछ देश हैं जो इसको ही मानते हैं, भाई साहब हम तो सेल्सियस को ही मानेंगे, ठीक है, कुछ देश है इसको फ़ारेनहाइट को ही मानते हैं। अब अमेरिका में बात करते हो फ़ारेनहाइट में ज्यादा बात करोगे, अगर आप कनाडा में बात करोगे तो सेल्सियस में ज्यादा बात करोगे। लेकिन ये केल्विन भाई साहब ये अलग से चीज है। अब ये केल्विन आ गया, केल्विन कैसे आ गया, केल्विन का स्केल कैसे बनाया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा भी स्केल्स होते हैं, जैसे रैंकाइन का स्केल अलग से है और रीमर का स्केल अलग से है। तो हमारे पास जो मेन हम पढ़ते हैं, तीन हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन पढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी है, र्यूमर भी है और रैंकाइन भी है, लेकिन उसके बारे में चर्चा बहुत ही कम की जाती है। हमारी बुक्स में इसके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, ओके, इसके बारे में कम पढ़ाया जाता है। अब केल्विन की बात करूं, केल्विन बड़ा इजी सा अगर आप मेथड लगाओ, केल्विन ने जो दिमाग लगाया वो क्या लगाया, देखो हमारे पास सेल्स जो हम बात कर रहे थे ना, ये इस तरह से स्केल बना लेते हैं और इसमें बात करते हैं सेल्सियस में, ठीक है, सेल्सियस में बात करते हैं। तो सेल्सियस में अगर देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, ऊपर देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से लगा लेते हैं। लेकिन नीचे जाओगे तो -10 डिग्री, ओके, -20 डिग्री, इस तरह से -10 डिग्री है, मान लीजिए यहां पे लिख देता हूं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से माइनस प्लस माइनस, ऊपर जाओगे तो प्लस में आ रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, ऐसे प्लस में है, ये नीचे माइनस में आ रहे हैं, ये माइनस में, ये माइनस में, नीचे माइनस में, तो कभी प्लस में कभी माइनस में, कभी ये क्या खेल खेल रहे हो। तो
केल्विन भाई साहब ने कहा, केल्विन भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये लगाइए कि यहां पे मैं एक स्केल लेता हूं, वो कहते हैं कि आप ऐसा बताओ कि मिनिमम आप कितना टेम्परेचर देख सकते हो, माइनस में कितना आपका मिनिमम जा सकता है। अब आपको माइनस में मिनिमम जाने का असर कितना भी हो सकता है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस अगर है तो उसके अंदर भाई साहब वो मॉलिक्यूल्स एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है उसके, और वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ये रुकते नहीं है कभी, आप मानोगे? अब आप कहो कि भाई साहब ये पेन है और पेन के मॉलिक्यूल्स रुके हुए हैं, हमारी आंखों को तो ये दिखता है, ये मैं अगर पेन यहां पे हाथ में रख देता हूं, हमारी आंख कहती है कि रुका हुआ है यार, ये कौन सा हिल रहा है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे, इसके मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, चाहे 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए, चाहे -10 डिग्री सेल्सियस आ जाए, -50 डिग्री सेल्सियस आ जाए, -200 डिग्री सेल्सियस आ जाए, लेकिन ऐसा एक टेम्परेचर है जहां पर जाकर इसके मॉलिक्यूल्स हिलना बंद कर देते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जाके इसके मॉलिक्यूल जो है वो सीज कर जाते हैं, रुक जाते हैं, हिलना बंद कर देते हैं। और ये हिलना जब बंद कर देते हैं, ये कहते हैं इससे नीचे आप टेम्परेचर लेके जा सकते हो। कहता है इसके नीचे क्या फायदा, इससे नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, इतना भी अचीव करना मुश्किल है, ये भी नहीं मुश्किल, यहां तक अचीव करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि हमने कैलकुलेशन कर ली कि -273 डिग्री सेल्सियस पे जाकर हमारे मॉलिक्यूल सीज कर जाते हैं। तो केल्विन भाई साहब कहते हैं ओके ये मेरा 0 है, फिर ये मेरा 0 केल्विन है, क्योंकि इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इसके नीचे अगर आप नहीं जा सकते तो क्या, तो ये हुआ कि केल्विन नेगेटिव में नहीं हो सकता, क्योंकि आप इससे नीचे जाने का है ही नहीं, आपका मॉलिक्यूल सीज कर चुका है, 0 आ चुका है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट 0 बोला गया, एब्सोल्यूट 0 बोला गया। ये 0 है, ये 0 यहां पर अगर आप देखोगे ये 0 है, ये एक नकली 0 जैसा है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूरा नहीं है, इसमें नेगेटिव में जा रहे हैं, पूरा हम नहीं मान रहे, हम तो इसको पूरा मानेंगे, एब्सोल्यूट 0 है। और इसके ऊपर हमेशा आप जाओगे यहां पे, तो ऊपर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो यहां पे प्लस में 273 केल्विन हो जाएगा। बात थोड़ी समझ आई है नहीं? तो ये केल्विन स्केल इस तरह से सेल्सियस और केल्विन के आपस में खेल खेले जाते हैं। मैं आपको टेम्परेचर कन्वर्जन भी बता दूंगा, नो इशू, इसमें अलग से एक वीडियो बनाकर पूरा का पूरा आपको समझा दूंगा। अभी तक जो आपको समझाना था मुझे वो समझाना। एक फारेनहाइट की अगर बात करें तो फारेनहाइट आप जब देखते हो, ये बचपन में मैंने देखा, ये डॉक्टर कहते हैं कि इसको 100 डिग्री बुखार हो गया, मुझे लगा भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम तो बचपन में हमें सेल्सियस ही पता था, फारेनहाइट कहाँ पता था। तो हमने अच्छा 100 डिग्री, यार मैंने सोचा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी गर्म होने लग जाए, बॉयल होने लगे, इससे तो भाई बंदा बीमार है, उसके ऊपर रखो चाय बना लो। तो ऐसा तो होता नहीं, इतना गर्म तो होता नहीं। उस टाइम फारेनहाइट नहीं पता था। तो फारेनहाइट यहाँ पे भाई साहब मोस्टली जब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, सब फारेनहाइट में ही बात करते हैं। फारेनहाइट में यही जो टेम्परेचर 0 डिग्री वाला सेल्सियस वाला था वो 32 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है, 32 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। तो आप जब 98.6 इस तरह इसके अराउंड जब आप बोलते हो कि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, तो फारेनहाइट होता है, ना कि डिग्री सेल्सियस होता है। और फारेनहाइट में अगर आप देखोगे तो 32 डिग्री फारेनहाइट आ गया, यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, यहां पर है। लेकिन हमें देखा जाए कि तो ये तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर था, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसलिए फारेनहाइट भाई साहब आप क्यों पंगे ले रहे हो, आप भी ले लेते इसको 0। लेकिन उन्होंने जो टेम्परेचर लिया वो लिया था ब्राइन सॉल्यूशन का। ठीक है, देखो अगेन बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, छुपी हुई हिस्ट्री के अंदर घुसेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसे को आपको मिलती जाएंगी। लेकिन इसके अंदर बहुत ही मेन जो हमें बात सुनने को मिलती है तो वो मिलती है कि इन्होंने जो 0 लिया, अपने वाला जो 0 बनाया यहां पर अपने स्केल में, वो 0 जो बनाया वो 0 यहां पर आया, और 0 डिग्री फारेनहाइट जो है वो ब्राइन सॉल्यूशन का
ब्राइन सॉल्यूशन का हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था, ना कि हमारे पास प्योर वाटर का था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको मिलेगा, लेकिन आपको समझना यही है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में किस तरह से यूज करना। और हमेशा याद रखना कि केल्विन ऐसा टेम्परेचर है, केल्विन जो हर जगह पर हमारे पास यूज होता है। ऐसा यूनिट हम जब देखते हैं तो हमारे पास केल्विन हम यूज करते हैं। केल्विन जहां भी आपको फॉर्मूला में कहीं दिखे तो डिग्री सेंटीग्रेड आप नहीं यूज करते, आप केल्विन ही यूज करते हैं, एब्सोल्यूट स्केल ही यूज करते हैं। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट स्केल भी माना जाता है, एब्सोल्यूट जीरो इसको बोला जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स के पूरे लेक्चर चाहिए, एक सीरीज में चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो आपको एक कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जिसका कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप में से कोई एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई की तैयारी करना चाहता है तो ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉपर पीडीएफ नोट्स के साथ, आप एमसीक्यू साथ मेरे साथ प्रॉपर तैयारी कर सकें, ना कि इधर उधर भटकना, कुछ देख लिया, कुछ पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। प्रॉपर तैयारी कीजिए, मेरे साथ कीजिए। यहां पर ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।